बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 19 जिसका उन्वान है बेटी, और ये एक ड्रामा है। इसके 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आज हिस्सा 4 जो सबक का आखिरी हिस्सा है उसका मुताला हम शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ है फ़िरोज़ रशीद। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि दिलेर ख़ान जो कि साजिद के वालिद साहब के दोस्त है, इसरार अहमद के दोस्त है, उनकी लड़की को ससुराल वाले जहर खिला देते हैं और वो बच जाती किसी तरह। तो उन पर केस करने के लिए दिलेर ख़ान उनके दोस्त की मदद चाहते हैं, इसरार अहमद की, कि उनके साथ वो केस करना चाहते हैं। तो वो उस सिलसिले में साजिद के घर पर आते हैं और साजिद का दोस्त जाहिद अली भी साजिद से मिलने आता है। और जब वो जाहिद अली भी ये बातें सुनता है तो जाहिद अली कहता है कि चाचा मैं खुद आपके साथ चलूँगा केस करने के लिए, मेरा एक दोस्त वकील है, मुझसे बात करेंगे और पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करेंगे, करने में ताख़ीर ना हो तो वकील की सलाह भी लेंगे। ऐसा कहते हुए वो लोग साजिद के घर से दिलेर ख़ान और जाहिद अली उससे रुखसती लेकर निकलते हैं। उससे पहले जाहिद अली जो है वो साजिद को सब समझाता है कि भाई इस तरह तुम लड़की नहीं चाहते हो, लड़का चाहते हो, और लड़की तुम चाहते हो कि भाई लड़का हो उसे, और हमारे ख़ानदान को चलाने वाला लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो उसके मुतालिक साजिद को जाहिद अली बहुत समझाता है और जाते जाते भी उसको समझाते हुए जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों रुखसत होते हैं, साजिद उनको दरवाजे तक छोड़ता है और उसके बाद फिर ज़ाहिरा बेगम जो है उनकी बहू नजमा से कहती है कि चलो बेटी, और फिर नजमा बुर्का पहनकर अंदर आती है। अब उसके आगे नजमा अंदर आकर कहती है जी अम्मी जान। ज़ाहिरा बेगम साजिद से कहती है मैं उन्हें ख़बर कर देती हूँ, और फिर अंदर जाती है। नजमा साजिद से मल्तिजाना लहजे में यानी इल्तिजा करते हुए इल्तिजा करने वाले लहजे में कहती है कि देखिए अम्मी जान की ज़िद और आपके हुक्म के सामने मैंने सर तो झुका लिया, मगर आप एक बार गौर कर लीजिए मेरी इल्तिजा पर। तो साजिद कहता है कि अब निकलते वक्त तो कोई तमाशा मत करो, जो बातें हो गई है सो हो गई है। फिर नजमा उदास लहजे में कहती है आपकी मर्ज़ी। ज़ाहिरा बेगम, साजिद और नजमा तीनों बाहर निकल जाते हैं। लड़की तीनों को बाहर जाता हुआ देख रही है। स्टेज की रोशनी का रंग सुर्ख हो जाता है। लड़की रोने लगती है। तेज़ मौसीकी की आवाज़ सुनाई देती है, साथ ही बिजली कड़कने की आवाज़ भी आने लगती है। लड़की खौफज़दा नज़र आ रही है। लड़की सहमी आवाज़ में कहती है कौन कौन है, कौन है ये मेरी तरफ बढ़ते हुए खौफनाक हाथ किसके है? कौन है जो मेरे वजूद को फना कर रहा है? ये मेरी सांसें क्यों रुकने लगी है? मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है? जवाब दो। चीखती आवाज़ में कौन है? रोते हुए मेरा दम घुट रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई मुझे बचाता क्यों नहीं? कोई मुझे कत्ल कर रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पप्पा, मम्मा, मम्मा, पप्पा। और माँ कहती हुई लड़की की आवाज़ डूबने लगती है। वो नीचे गिरकर तड़पने लगती है, फिर उठने की कोशिश करती है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। उसी दौरान गीत सुनाई देता है देख ऐ आसमां बेरहम हो गया ये जहां, रो रही है ज़मीं, रो रहा है मेरा दिल यहाँ। देख ऐ सोचती थी कली मैं बनूं, अपने आंगन में मैं भी खिलूं, सारी दुनिया के दुख भूल कर माँ की छाती से लिपटी रहूं। जल गया ख्वाब एक, उठ रहा हर तरफ है धुआं। गीत ख़त्म हो जाता है। गीत ख़त्म होते होते लड़की तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और स्टेज की रोशनी ख़त्म हो जाती है। स्टेज पर मुकम्मल अंधेरा छा जाता है और बैकग्राउंड आवाज़ गूंजने लगती है। तो इस तरह वो लोग दवाखाने जाते हैं। साजिद, उसकी बेगम नजमा और उसकी सास ज़ाहिरा बेगम, और फिर वो दवाखाने में जाके एडमिट हो जाते हैं। उसके बाद फिर
ज़ाहिरा बेगम, साजिद और नजमा तीनों बाहर निकल जाते हैं। लड़की तीनों को बाहर जाता हुआ देखती है और फिर उसके बाद स्टेज की रोशनी भी सुर्ख हो जाती है, लाल हो जाती है। लड़की रोने लगती है और लड़की फिर चीखती है, चिल्लाती है कि कौन मेरा कत्ल कर रहा है, कौन मेरा दम घुट रहा है और कौन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाता क्यों नहीं, कौन है जो मेरा कत्ल कर रहा है। और फिर उसकी अम्मी और उसके अब्बू को आवाज़ देती है लड़की, फिर और उसको कोई बचाने नहीं आता। फिर लड़की की आवाज़ डूबने लगती है और फिर वो एक गीत गूंजता है। गीत ख़त्म हो जाता है। गीत ख़त्म होते होते लड़की तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और स्टेज की रोशनी ख़त्म हो जाती है। स्टेज पर मुकम्मल अंधेरा छा जाता है और फिर बैकग्राउंड आवाज़ गूंजने लगती है कि आवाज़ आती है कि इस तरह एक बेकसूर लड़की के वजूद को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। 2 साल बाद साजिद के घर एक लड़का पैदा हुआ, माजिद, जिसका नाम था माजिद। साजिद ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। इसी दौरान ज़ाहिरा बेगम और इसरार अहमद का इंतकाल हो गया। साजिद ने बड़ी धूमधाम के साथ माजिद की शादी ऊँचे घराने की आला तालीम याफ्ता लड़की से कर दी। माजिद और उसकी बीवी नगमा एक ही कंपनी में मुलाजिमत करते थे। माजिद की शादी के कुछ दिन बाद ही नजमा भी इस दार फ़ानी से कुछ कर गई। माजिद और उसकी बीवी का रवैया साजिद के साथ बहुत ख़राब था, इसलिए साजिद और माजिद में आए दिन बहस व तकरार हुआ करती थी। और 28 साल बाद एक दिन तो फिर वो लड़की का कत्ल हो जाता है। जो लड़की भी पैदा नहीं उससे पहले उसका कत्ल कर दिया जाता है और एक बेकसूर लड़की अपना वजूद इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके 2 साल बाद साजिद के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो माजिद रखता है। फिर उसको खूब पढ़ाता है लिखाता है और सब कुछ अपना साजिद जो है उसके अपने लड़के के नाम कर देता है। कुछ दिन बाद ज़ाहिरा बेगम और इसरार अहमद का इंतकाल हो जाता है। फिर साजिद बड़े धूमधाम के साथ माजिद की शादी, अपने बेटे की शादी एक ऊँचे घराने की आला तालीम याफ्ता लड़की से करा देता है। उसके बाद फिर उसके माजिद और उसकी बीवी नगमा एक ही कंपनी में मुलाजमत करते हैं और माजिद की शादी कुछ दिनों बाद ही नजमा से उससे हो जाती है, नगमा से। उसके शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी अम्मी नजमा का भी इंतकाल हो जाता है। वो भी इस दार फ़ानी को खुद छोड़कर कुछ कर जाती है और माजिद और उसकी बीवी का रवैया साजिद के साथ बहुत ख़राब होता है और आए दिन उनके अंदर तकरार और बहस और झगड़ा होते रहता है। उसके बाद 28 साल बाद एक दिन बैकग्राउंड आवाज़ बंद हो जाती है और स्टेज पर धीरे धीरे रोशनी होने लगती है। साजिद के घर के ड्राइंग रूम का वही मंज़र है। सोफ़ा तब्दील हो गया है, तख्त भी नहीं है, सिर्फ एक आराम कुर्सी रखी है जिस पर साजिद आराम कर रहा है। साजिद के बालों से सफ़ेदी झलक रही है और चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नुमाया है। माजिद अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है और माजिद अपने वालिद साजिद को जगाते हुए कहता है, उठिए। फिर साजिद हड़बड़ाकर जागते हुए कहता है, अब क्या हुआ बेटा, सब कुछ तो तुम्हारे नाम कर दिया है। तो माजिद कहता है, कौन सा एहसान किया है, सभी माँ बाप ऐसा करते हैं। साजिद कहता है, लेकिन सभी की औलाद तुम जैसे बर्ताव नहीं करती। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे, मगर लाठी तो दूर, तुम तो मेरे पैर ही काटने बैठे हो। नौकर से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं इस घर में। अपना झूठा खिलाते हो, अपना झूठा पिलाते हो, शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। दोनों की तेज़ आवाज़ सुनकर माजिद की बीवी नगमा अंदर आती है। नगमा कहती है, अब सुबह सुबह क्या हो गया। तो साजिद जो है बूढ़ा हो चुका है और 28 साल बाद उसका बेटा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, क्योंकि साजिद ने सभी अपने बेटे के नाम कर दिया है, लेकिन उसका बेटा बहुत ही नाफरमान निकला है ना। और एक दिन उसको सुबह आके उसको उठाता है तो साजिद हड़बड़ाते हुए जागता है और कहता है कि अब क्या हुआ बेटा, सब तो तुम्हारे नाम कर दिया है। माजिद कहता है, आपने कौन सा एहसान किया, और दोनों में बहस होती है। और फिर साजिद कहता है कि नौकर से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं यहाँ, तुम अपना झूठा खिलाते हो, अपना झूठा पिलाते हो और शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए।
फिर दोनों की तेज़ आवाज़ सुनकर माजिद की बीवी नगमा अंदर आती है और कहती है अब क्या हुआ सुबह सुबह। तो माजिद अपने वालिद की तरफ साजिद की तरफ इशारा करते हुए कहता है इन्होंने रहमत खां से उधार लिया था, उसने जब अपने पैसों का मुतालबा किया तो उसको चेक दे दिया, वो चेक बाउंस हो गया। अब रहमत खां धमकी दे रहा है कि फ़ौरन इसके पैसे अगर उसे नहीं लौटाए गए तो वो पुलिस केस करेगा, कितनी बदनामी होगी हमारी। नगमा कहती ज़रा सोचो, मेरे डैडी की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, उनका समधी और ऐसी हरकत, शहर में कितना ऊंचा मकाम है डैडी का। माजिद कहता है इन्हें इससे क्या, चारों तरफ से मरेंगे तो हम ही। तो साजिद कहता है लेकिन ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने जो तुम आग बगोला हो रहे हो। तो नगमा कहती है हमेशा कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देते हैं। और फिर माजिद कहता है आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी तल्ख हो गई है, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप चले जाएं, इस घर से चले जाइए और हमें सुकून से रहने दीजिए। चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। साजिद कहता है मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में इसलिए खटक रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने का मौका नहीं मिलता, तुम्हें आज़ादी चाहिए। तो नगमा फिर गुस्से से कहती है हाँ चाहिए, क्या हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं, क्या हमें आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं। हर बात में आपको टोकते हैं, हर बात में आप टोकते हैं, हर काम में रुकावट डालते हैं। और फिर माजिद से कहती है, नगमा माजिद से कहती है देखो माजिद आज तुम्हें फ़ैसला करना ही पड़ेगा, बाप चाहिए या बीवी। तो इस तरह ये दोनों में तीनों लोगों में झगड़े होते हैं और बेटा और बहू दोनों बाप को बहुत बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। और नगमा भी कहती है कि तुम लोग क्या कहेंगे, एक समधी की ऐसी हरकत, और मेरे वालिद इस शहर में उनका कितना ऊंचा मकाम है, उनकी तो इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। और माजिद भी उन्हें कहता है कि इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मरेंगे तो चारों तरफ से हम ही। और फिर दोनों में झगड़ा होता है और फिर आखिर में साजिद कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी नज़रों में इसलिए खटक रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें आज़ादी नहीं मिल रही है, गुलछड़े उड़ाने नहीं मिल रहे। तो नगमा गुस्से में कहती कि हाँ हमारी अपनी ज़िंदगी नहीं है क्या हमें आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है। और फिर गुस्से में वो अपने शोहर से कहती है कि तुम आज फैसला करना ही पड़ेगा, बाप चाहिए या बीवी। फिर माजिद पलटकर साजिद अपने वालिद से कहता है कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते। साजिद कहता है मुझे घर से निकालोगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बेटे हो बेटे। तो माजिद कहता है तो कब तक आप मुझे बेटा होने की सज़ा देते रहेंगे, अब बहुत हो चुका है, आप चले जाइए, इतने दिनों से हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन अब आप ना काबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। और माजिद गुस्से से चले जाइए यहाँ से वरना। तो साजिद हकारत आमिज़ लहज़े में कहता है वरना तुम ज़बरदस्ती निकालोगे मुझे। अरे तुम क्या निकालोगे, मैं खुद चला जाता हूँ यहाँ से, काश तुम पैदा होने से पहले ही मर गए होते। लानत है ऐसी औलाद पर, मैं जानता हूँ ये मेरे एक बदतरीन गुनाह की सज़ा मिल रही है। तेरी शक्ल में खुदा ने अपना अज़ाब मुझ पर नाजिल किया है, खुदाया रहम। साजिद बाहर जाने लगता है, स्टेज के एक कोने से धुआं निकलने लगता है, उस धुएं के बीच से वही अलामत सी लड़की नमूदार होती है और स्टेज के सामने वाले हिस्से में आकर मुस्कुराते हुए कहती है लड़की के पापा आपको बेटा चाहिए था ना। और फिर स्टेज पर पर्दा गिरता है। तो इस तरह साजिद और माजिद और उसके झगड़े होते हैं और फिर माजिद अपने वालिद को कहता है कि तो आप यहाँ से चले जाइए और मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब आप नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। और कुछ गुस्से से कहता है कि जाइए वरना। तो साजिद भी उसको हकारत वाले लहज़े में कहता है कि वरना तुम ज़बरदस्ती निकालोगे। और कहता है कि अरे तुम क्या निकालोगे, मैं खुद चला जाता हूँ। और फिर साजिद को पछतावा होता है कि ये मुझे अपने किए की सज़ा है, काश तुम पैदा होती मर जाती, लानत है ऐसी औलाद पर। और कहता है कि मैं जानता हूँ ये मेरे एक बदतरीन गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही है, तेरी शक्ल में खुदा ने अपना अज़ाब मुझ पर नाजिल किया है। और फिर वो खुदाया रहम करके कहते और साजिद बाहर जाने लगता है स्टेज के कोने से। फिर वापस धुआं निकलता है और उस धुएं के बीच से वही अलामती लड़की नमूदार होती है और स्टेज के सामने वाले हिस्से में
आकर मुस्कुराते हुए कहती है लड़की के पापा आपको तो बेटा चाहिए था ना, और फिर पर्दा गिर जाता है। इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत ड्रामा और बहुत ही अच्छी नसीहत हमें इस ड्रामे से मिलती है कि जो लोग बेटी पैदा होने पे नाराज़ होते हैं वो नाराज़ नहीं होना चाहिए। बेटी तो अल्लाह की रहमत है, हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी जो भी है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे बेटा देता है, जिसे चाहे बेटी देता है, और जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों को देता है। ये अल्लाह के कुरान शरीफ में अल्लाह ने खुद फरमाया है। तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी अल्लाह अदा करे उससे खुश होना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये ड्रामा यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।